लेकिन अम्मी अभी आप मेरी शादी का सोच भी कैसे सकती हैं? भाई जेल में है और अब्बू का कारोबार भी नहीं चल रहा। ये सब कुछ कैसे होगा? बेटा वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी कोठी है उनकी। इतनी बड़ी कोठी वालों ने हम में क्या देख लिया? जरूर उनके लड़के में कोई ऐप होगा। अरे नहीं बेटा, देखने में लड़का बहुत मासूम और भोला भाला है। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, तो एक बार ये शादी हो लेने दे, फिर हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो? अपने घर। तुम्हारा घर अब ये है। किस हैसियत से? इस घर की बहू की हैसियत से। कैसी बहू? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? शादी दो नॉर्मल लोगों के बीच में होती है, जबकि आपका बेटा तो। हाँ, मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमने तो कुछ नहीं छुपाया तुम लोगों से। तुम्हारी माँ को सब कुछ पता है। इसी सवाल का जवाब तो पूछने जा रही हूँ कि जब वो सब कुछ जानती थी तो खुद अपने हाथों से मुझे कुएं में क्यों धकेल दिया उन्होंने? इस वक्त रात काफी हो चुकी है और शहर के हालात भी ठीक नहीं, लिहाजा मैं तुम्हें इस वक्त जाने की इजाजत नहीं दूंगी। सुबह होगी तो चली जाना, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं मजबूर थी बेटा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी बेटी को ही कुर्बान कर डाला? मुझे माफ कर दो बेटी। माफी के मुस्तहिक वो लोग होते हैं अम्मी जिनसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, लेकिन आपने तो जानबूझ के मेरे साथ ज्यादती की। क्यों किया आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? बोले अम्मी, मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहां से। भाई तुम कब आए? भाई जेल से रिहा होकर कब आया? आज सुबह ही आया। लेकिन भाई की सजा तो अभी बाकी थी ना? जिनका लड़का मरा था उन्होंने सुलहनामे पे दस्तखत कर दिए। लेकिन सुलहनामे पे दस्तखत करने के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से किया आपने? कहां से आए आपके पास इतने पैसे? मिल गए मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब। आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की, उसे बेचा है अपनी बेटी की रिहाई के एवज। आप जानती हैं आपने मुझे सारी जिंदगी के लिए कैद में डाल दिया अम्मी। अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। मुझे माफ कर दे बेटी। बेटी मुझे कहा और मां बेटे की बनी हो। रुको सीमी, मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे। रोज घर में गई थी वो एक बेटी थी, लेकिन जो वापस आई है वो एक बीवी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी बीवी साबित होगी। मैं अपना फर्ज निभाना बाखूबी जानती हूँ और मैं तुम्हारे वापसी के फैसले पर बहुत खुश हूँ। फैसला ये आपके लिए है, मेरा तो मुकद्दर है।
मैं आ गई हूँ, मैं देख लूंगी। किधर गई थी तुम? यहाँ वापस आने के लिए गई थी। ये सब क्या किया तुमने? गंदा भूख लगी, भूख। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। खाना आराम से बैठो, ठीक है? खाना दूल्हा आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। बाय बाय बाय। अरे भाभी, आप भाई की आदतें ख़राब करेंगी। मैं तो बस इसको संवारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए भी खाना लगा दूँ? नहीं भाभी, मैं बाहर से खा के आया हूँ। तो फिर चाय बना देती हूँ। आप कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में दे देंगी प्लीज़? ठीक है। पार्टी पार्टी। चलो, आपके आने से ये तो फ़ायदा हुआ कि कॉफ़ी अपने ही रूम में मिल जाती है, वरना तो मुझे खुद बनानी पड़ती थी। इतना बड़ा घर है, कोई मुलाजमा नहीं रखी? बहुत सी मुलाजमें रखी हैं। भाई किसी को टिकने दे तो फिर है ना, सबसे झगड़ा करके बैठ जाते हैं। और वैसे भी मुलाजमा नॉर्मल लोगों का काम तो कर सकती है, लेकिन भाई के केस में केस नहीं है वो, जीते जागते इंसान है जैसे आप सबकी मोहब्बत और केयर की ज़रूरत है। आप मेरा मतलब नहीं समझी भाभी। कॉफ़ी। गुड्डू, क्या हुआ? बंद बंद बंद। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं करती हूँ। दिखाओ, मैं करती हूँ। अरे दिखाओ, दिखाओ। हो गया। बात पूछूं आपसे? पूछो। मेरी माँ की तो मजबूरी थी, उसने अपने बेटे को बचाना था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। माएँ अक्सर अपनी औलाद की खातिर खुद गर्ज हो जाती हैं और ये भी भूल जाती कि वो अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए
किसी दूसरे की ख्वाहिशों और खुशियों का गला घोंट रही हैं। मेरा बेटा सिर्फ जहनी कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पर तो वे बिल्कुल ठीक ठाक है। इसलिए तो मैंने ये कदम उठाया है। और फिर बहुत से लोगों से सुन रखा था कि शादी के बाद ऐसे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर ये ज़रूरी भी नहीं है कि माजूर लोगों की औलाद भी माजूर हो। माजूर तो आपकी सोच है, जो आपने अपने बेटे की शादी को एक्सपेरिमेंट समझ रखा है, जिसमें आप उसकी ज़हनी और जिस्मानी काबिलियत को परख रही हैं। Please, sorry. Sorry. तुमसे कैसी नाराजगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता है या गला। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहानी। अरे अरे नहीं भाई नहीं, इस तरह गोटी अपनी सही रखो ना, उसको इधर रखो और 4। देखो शिराज, ये 4 से तुम्हारी गोटी मर गई। नहीं भाभी, आपने बेईमानी की है, मेरा ध्यान भाई की तरफ था। कोई बेईमानी नहीं की मैंने, बिल्कुल ठीक है, 4 आए थे। नहीं भाभी, आपने बेईमानी की है, मैं अपनी बारी दोबारा चलूंगा। सॉरी भाई, सॉरी। गंदा। अरे भाई तो आपके बारे में बड़े पॉजेसिव हैं, और इनका तो पॉजेसिव होना बनता भी है। आफ्टर ऑल आप हैं ही इतनी खूबसूरत। गंदा भाई। इतना बड़ा हादसा हुआ है तेरे साथ और तू फिर बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? टाइम देख, आधी रात हो गई है। सारी सारी रात तू घर से बाहर रहने लगा है। मोहल्ले में कोई वारदात हो गई ना तो सबसे पहले शक तेरे पे ही जाएगा। और अब तो कोई बेटी भी नहीं है मेरी जो तुझ पे कुर्बान करूं। कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पे। आखिर एक ना एक दिन तो बहाना ही था ना उसको। और हाँ, ये रोज़ रोज़ मुझे सीमी के ताने ना दिया करें। अगर आप इतनी उदास हैं ना तो कल जाकर मिल रहे हैं उसे। और हाँ, मुझे अब सोने दें, मैं पहले ही बहुत थका हुआ। शिराज, तुम इस वक्त गुड्डू के कमरे में क्या करने जा रहे थे? वो मेरी असाइनमेंट बुक नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा शायद भाई ले गए हैं, वो देखने गया था। सुबह देख लेना, अभी जाके सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। आज हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर पार्क में जाएंगे। झूले तो बच्चे लेते हैं ना, और आप तो बड़े हो। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है हम झूले लेंगे, ठीक है। सिमी बेटा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? इनकी खाला की ससुर की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी वापस आ जाएं। आज हमारा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे।
कोशिश करूंगी। बात सुनो, रात को अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके सोया करो। छोड़ो, काम करने दो मुझे। अकेले काम करने दो मुझे। अकेले ना चले जाओ अपने कमरे में, काम करने दो मुझे। मैंने कितनी दफा कहा है मुझे ना डिस्टर्ब किया करो, हमेशा मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो। शिराज, छोड़ो उसे, छोड़ो, पागल हो गए हो तुम। मैंने कहा छोड़ो उसे। भाभी आप बीच में ना आए, ये हम दोनों के आपस का मामला है। शर्म करो शिराज, बराबर वालों से लड़ा जाता है, वो बेचारा तो पागल है। छोड़ो उसे, छोड़ो। शर्म आनी चाहिए तुम, इंसान नहीं जानवर हो तुम। चले चले। गंदा है पागल क्या होता? तू बोल मैं पागल। नहीं नहीं नहीं, तुम पागल नहीं हो। भाभी वो मम्मा का फोन आया था, अनु अंकल की डेथ हो गई है, आज रात वो वही रहेंगी। मामा नहीं आएंगे? और हाँ, सॉरी भाभी। मुझसे नहीं, अपने भाई से सॉरी कहो। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। नहीं भाई, कुत्ते गंदा। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी ना। आइसक्रीम खिला। हाँ? ओके, शाम को लेकर आऊंगा। ये आइसक्रीम तुम्हारी है, इसे अकेले खाना। दुल्हन भी खाएंगी ना, उसे ना देना, उसे दी तो वो सारी की सारी खा जाएगी। हाँ, इसमें चॉकलेट भी है, बनाना भी है, स्ट्रॉबेरी भी और वनीला भी। दुल्हन को नहीं देनी। अगर देख लिया तो तुम आराम से यहाँ पे चोरी चोरी बैठ के खा लो। अगर दुल्हन मुझसे पूछेगी तो मैं कह दूंगा मैं लाया ही। दरवाजा बंद। तुम इस वक्त मेरे कमरे पे क्या कर रहे हो? आज पहली बार तुम्हें गुस्से में देखा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। कब तक, आखिर कब तक अपने साथ ज्यादती करती रहोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारे और भाई के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो एक मियां बीवी में होना चाहिए। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हारी शादी भाई से नहीं बल्कि मुझसे होनी चाहिए थी। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम?
होश तो मैं तभी खो बैठा था जब तुम्हें पहली बार देखा था। इनफैक्ट भाई से जेलसी होती थी मुझे। हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि जब तुम और मैं अकेले हों। जाने दो मुझे। ये क्या कर रहे हो शिराज? छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो शिराज, छोड़ो मुझे। बोला तफ्तीश से ये साबित हुआ है कि ये मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। इसलिए हमें मजबूरन आपके बेटे को गिरफ्तार करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, शिराज को गुड्डू ने नहीं, मैंने मारा है। दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैंने अपने शौहर को बचाने के लिए शिराज को मार डाला। छोड़ दें इसे। चलिए। कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी बेटी को? मेरी बेटी ने क्या किया है ऐसा? सिमी, ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? कत्ल किया है इसने। कत्ल? नहीं, ये तो छिपकली से भी डरती है। ये किसी को कत्ल कैसे कर सकती है? लेकिन इसने अपने मुंह से इतराफ किया इस जुर्म का। सिमी, बोल ना बेटा, बोल ना, कह दे ये झूठ है। तू ऐसा नहीं कर सकती, कह देना बेटा ये झूठ है। पहले अपने भाई को बचाने के लिए कुर्बानी दी, अब अपने शौहर को बचाने के लिए कुर्बानी दे रही। कुर्बानियां देना ही मेरा मुकद्दर है। मैं तो इससे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। अपने कसूरवार बेटे को बचाने के लिए आपने अपनी बेटी को बेचा था। अब अपनी बेकसूर बेटी को बचाने के लिए किसे बेचेंगी? चलिए।